अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। फरमान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार मोहताज हो तो फिर बाहर सदका ना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी का कसूर माफ़ नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उसका कसूर माफ़ नहीं करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उसे कोई अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक अल्लाह ताला के अज़ाब से अमन में रहता है जब तक अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज़ काम ना देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, दुनिया वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत होगी कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह इस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया ना होगा। उनमें एक शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने से भी आजिज़ रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत की गई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। एक अदब ये है कि कुरान की रोज़ाना तिलावत की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना कुरान करीम की 200 आयत देखकर तिलावत करेगा, उसकी कब्र के इर्द गिर्द के 7 कब्र वालों के हक में उसकी शफाअत कबूल की जाएगी और अल्लाह ताला उसके वालिदैन के सर से भी अजाब हल्का कर देगा, अगरचे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। मगरिब के वक्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती हैं, जिन्नात और इब्लीस की ताकत उरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज अदा करनी चाहिए। उस वक्त सोने वालों की कम औलाद होती है या होती ही नहीं, और अगर हो जाए तो नाफरमान होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो कयामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वालों को और सबको बताने वाले को कयामत तक मिलता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़िया से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह एक दर्जा बुलंद करता है। तो वो पूछा तो वो पूछता है कि ए अल्लाह, मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह फरमाता है, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, इसलिए अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन की कदर नसीब फरमा और उनकी बेहतरीन औलाद में शुमार फरमा। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उससे सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।